नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं शुलनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। क्यूएस रैंकिंग में शुलनी को मिली बड़ी कामयाबी। 7 विषयों में टॉप 500 ग्लोबल में मिली जगह। रिसर्च और इनोवेशन को मिली पहचान। शुलिनी के वैज्ञानिक को मिला नानजिंग अवार्ड। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सॉइल साइंस में हुआ चयन। बायोचार रिसर्च को मिली ग्लोबल पहचान। शुलिनी में ट्राई का अवेयरनेस प्रोग्राम। टेलीकॉम सर्विस क्वालिटी पर हुई चर्चा। डिजिटल सेफ्टी टूल्स की दी गई जानकारी। साइकोलॉजिकल रिसर्च पर नेशनल सेमिनार का आयोजन। एक्सपर्ट्स ने शेयर की रिसर्च इंसाइट्स। स्टूडेंट्स को स्टैटिकल टूल्स की दी गई ट्रेनिंग। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2026 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूनिवर्सिटी ने 7 अलग अलग विषयों में दुनिया के टॉप 500 विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाई है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में शुलिनी यूनिवर्सिटी को 7 सब्जेक्ट्स में टॉप 500 ग्लोबल में स्थान मिला। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री को 251 से 300 ग्लोबल बैंड में रखा गया, जहां यूनिवर्सिटी को भारत में 6था स्थान मिला। एनवायरमेंटल साइंसेज 301 से 325 बैंड में रही है और भारत में 11वां स्थान हासिल किया। वहीं फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी को 351 से 400 ग्लोबल बैंड में जगह मिली। इसके अलावा मटेरियल साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंसेस को 401 से 450 ग्लोबल बैंड में रखा गया। नेचुरल साइंसेस को 501 से 550 बैंड में स्थान मिला। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसे मजबूत रिसर्च, कल्चर, इनोवेशन और ग्लोबल कोलैबोरेशन का परिणाम बताया। ये रैंकिंग शुलिनी यूनिवर्सिटी की बढ़ती ग्लोबल पहचान और रिसर्च पर लगातार फोकस को दर्शाती है। कैमरा पर्सन ऐशानी के साथ जिया, शुलिनी संवाद, सोलन। अब बात एक और बड़ी रिसर्च अचीवमेंट की। शुलिनी यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक को इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान मिला है। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर शांतनु मुखर्जी को प्रतिष्ठित नानजिंग अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट से सम्मानित किया गया है। उन्हें 23rd वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सॉइल साइंस 2026 में अपना रिसर्च प्रस्तुत करने के लिए चुना गया है। यह कॉन्फ्रेंस दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिसमें 4000 से अधिक वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भाग लेते हैं। उनका रिसर्च हिमालयन पाइन नीडल से बायोकर तैयार करने पर आधारित है, जो सॉइल और वाटर से एंटीबायोटिक्स जैसे हार्मफुल कंटामिनेंट्स को हटाने में मदद करता है। यह एक सस्टेनेबल वेस्ट टू वेल्थ अप्रोच को बढ़ावा देता है। इस उपलब्धि से यूनिवर्सिटी के लिए नए ग्लोबल कोलैबोरेशन के रास्ते खुलने की उम्मीद है। डॉक्टर शांतनु मुखर्जी की यह उपलब्धि शुलिनी यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रिसर्च पहचान को और मजबूत बनाती है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ आशीष, शुलिनी संवाद, सोलन। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने शुलिनी यूनिवर्सिटी में एक कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें छात्र, यूनिवर्सिटी स्टाफ, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और स्थानीय उपभोक्ता शामिल रहे। कार्यक्रम का मकसद टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की क्वालिटी के बारे में जागरूकता फैलाना था। एयरटेल, BSNL, जियो और वोडाफोन के प्रतिनिधियों ने अपनी सर्विस और कस्टमर सपोर्ट से जुड़ी जानकारी साझा की। इसके अलावा TRAI के डू नॉट डिस्टर्ब और माई स्पीड मोबाइल ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही साइबर फ्रॉड और अनसोलिसिटेड कॉल से बचाव पर भी चर्चा हुई। यह कार्यक्रम टेलीकॉम सेवाओं की जानकारी और डिजिटल सेफ्टी को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। कैमरा पर्सन स्वास्थ्य के साथ गुरुदीप, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिकल रिसर्च पर एक नेशनल सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को आधुनिक रिसर्च मेथड्स की जानकारी दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। इस सेमिनार में जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर नावेद इकबाल ने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स, पब्लिकेशन एथिक्स और एकेडमिक इंटीग्रिटी पर चर्चा की। यह सेशन छात्रों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की डॉक्टर वंदना गंभीर ने जामूवी सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर हैंड्स ऑन वर्कशॉप करवाई। देश भर के शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च प्रेजेंटेशन दिए, जिससे एक अच्छा एकेडमिक एक्सचेंज देखने को मिला।
यह सेमिनार छात्रों को आधुनिक रिसर्च टूल्स से जुड़ने और एकेडमिक सहयोग को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। कैमरा पर्सन आशी के साथ वैभव, शूलिनी संवाद, सोलन। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।